हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द साइंस करियर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? और एट्थ क्लास में हम जो है आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक। किस तरीके से फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं, फिर उनसे जो है किस तरीके से फैब्रिक मतलब कपड़े किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे किसमें, चैप्टर नंबर 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड फैब्रिक। देखिए, फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं, मतलब नेचुरल सोर्सेज से, नेचर से जो जिनको ऑब्टेन किया जाता है वो होते हैं नेचुरल। नाम से पता चल रहा है नेचुरल फाइबर्स, यानी जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, नेचुरल थिंग्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। फिर आते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट्रीज में कुछ केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नायलॉन हो गया, रेयन हो गया। कई हम जो है घर में जो है कई कपड़े देखते हैं जो कि क्या होते हैं, नेचुरल नहीं होते, ठीक है। फिर देखिए इसी के बारे में जो है पहला टॉपिक है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर जो है वो क्या होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी ये कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं बच्चे, ये प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए प्लांट्स और एनिमल्स क्या हैं, नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारे क्या हैं, नेचुरल थिंग्स है। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा क्या, नेचुरल फाइबर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं, जो कि नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जांपल है प्लांट फाइबर, जैसे कि जूट और कॉटन, ठीक है। जूट जूट जो है एक प्लांट आता है, उससे जो है ये ऑब्टेन किया जाता है जूट। और कॉटन होती है, आपने देखा होगा, वुल जिसको ऊन बोलते हैं, और सिल्क, ये दोनों क्या हैं, एनिमल फाइबर्स है। तो प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर्स है, ठीक है। फिर है सिल्क, जो है सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन की जाती है। और वुल जो है ये जिनमें ऐसे एनिमल जिनके शरीर पे क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं बहुत सारे, उनसे ऑब्टेन की जाती है। जैसे कैमल हो गया, ठीक है, शीप हो गई, इनसे जो है जो है ये वुल ऑब्टेन की जाती है। क्लियर है। फिर है आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से होते हैं, देखिए, या इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं, मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। तीन नाम होते हैं इसके, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। क्लियर है। तीनों में से आप कोई सा भी बोल दें, कि या तो आप बोल दो कि सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर्स, या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स। क्लियर है। तो देखिए आर्टिफिशियल फाइबर्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। इनको क्या बोलते हैं हम, मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज बाय केमिकल प्रोसेसेस। मतलब कुछ केमिकल्स और कुछ केमिकल प्रोसेस से जो है इनको बनाया जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चे, इसलिए इनको जो है हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। मैन मेड यानी मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ह्यूमंस इनको बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मैन मेड फाइबर। जैसे रेयोन, नाइलोन, एक्रिलिक, रेयोन, नाइलोन, एक्रिलिक, ठीक है। क्लियर है। फिर है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो है बात आपको ध्यान रखनी है, ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। मतलब सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं कि छोटी छोटी जो है छोटे छोटे जो है मॉलिक्यूल्स जब साथ में मिलते हैं तो उससे एक बड़ी चेन बनती है, वो क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। यानी ईच स्मॉल यूनिट, जो जैसे कि मान लो एक चेन होती है, ठीक है, एक लंबी चेन है, उसमें जो है स्मॉल यूनिट जुड़ी हुई है, तो वो स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो क्या होती है, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं। वो जब साथ में जुड़ते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, उसको सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। वो क्या होते हैं, हमेशा केमिकल सब्सटेंस होते हैं। दीज स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। मतलब ये स्मॉल यूनिट जब साथ में मिल जाती हैं तो इनको एक बड़ा जो है कंपाउंड बनाती है, बड़ा एक मॉलिक्यूल बनाती है। तो ये स्मॉल यूनिट्स जो है इनको बोलते हैं मोनोमर। जो स्मॉल यूनिट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स जो है साथ में मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाती है, तो ये छोटी यूनिट्स को तो बोलते हैं मोनोमर, और ये जो बड़ी यूनिट बनी है इसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो देखिए these small units are called monomers. Many such units combine together to form a large unit.
मतलब क्या हो जाता है कि ये मोनोमर होते हैं बिल्कुल स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, और जब ये साथ में मिल जाते हैं तो एक बड़ी यूनिट बन जाती है जिसको बोलते हैं पॉलीमर। क्या बोलते हैं बच्चे? पॉलीमर, ठीक है। तो मोनोमर होते हैं स्मॉल यूनिट्स, पॉलीमर होते हैं बड़ी यूनिट। मोनोमर जब साथ में कंबाइन हो जाते हैं, मोनोमर स्मॉल यूनिट्स जब साथ में मिल जाती है तो एक बड़ी यूनिट बनती है, वो बड़ी यूनिट पॉलीमर होती है। पॉली का मतलब ही होता है मैनी, ठीक है, पॉली का मतलब ही क्या होता है पॉली का मतलब होता है मैनी, और MER का मतलब होता है यूनिट, ठीक है ना। तो पॉलीमर को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट विच इज कॉल्ड पॉलीमर, ओके। तो मैनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट, बहुत छोटी यूनिट जो है एक साथ मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती है, बड़ी इकाई बनाती है, उसको कहते हैं हम क्या? पॉलीमर, ठीक है बच्चे, क्लियर है इतना? जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, जैसे कि जो मोतियों की माला होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मोती होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे मान के चलो कि मोतियों को हम बोल रहे हैं मोनोमर। क्या बोल रहे हैं? मोनोमर, यानी ये जो मोती हैं उस माला के छोटे छोटे मोती जो है बीड्स बोलते हैं उनको, ठीक है, मोतियों को। तो वो बीड्स जो है या मोती जो है वो मोनोमर की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे समझे, मान लो उनको, वो क्या है? मोनोमर। और जब वो मोती साथ में जुड़ जाते हैं तो एक बड़ी चेन बन जाती है ना, तो उस बड़ी चेन को बोल रहे हैं क्या? पॉलीमर, ऐसे समझे आप लोग, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक इंपॉर्टेंट नोट है, और ये है पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। मतलब पॉलीमर्स जो है ऐसा नहीं है कि केवल और जो है केवल फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ये नेचर से भी मिलते हैं। कॉटन फॉर एग्जांपल, कॉटन जो है वो क्या होता है? देखो, इट इज पॉलीमर। कॉटन क्या होता है? पॉलीमर होता है, जिसका नाम होता है सेलुलोज। क्या होता है बच्चे? सेलुलोज, ठीक है। प्लांट्स में एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ये सेलुलोज जो है ये बच्चा क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट। जैसे अपन फूड में अपन ने पढ़ा कि प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, सभी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? एक न्यूट्रिएंट है जो ग्रेन्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, कर्ल्स वगैरह में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एक सेलुलोज है, लेकिन ये ये सेलुलोज जो है कार्बोहाइड्रेट है लेकिन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, और ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो अब ये देखो क्या होता है, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये एक सेलुलोज जो है एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, यानी इसको हम क्या मान सकते हैं? पॉलीमर। सेलुलोज को क्या मान सकते हैं? पॉलीमर, ठीक है। ये सेलुलोज क्या है? पॉलीमर है। और ये ग्लूकोज यूनिट जिससे जिससे मिलकर ये बना है उनको अपन मोनोमर बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि मोनोमर क्या होता है? स्मॉल यूनिट्स वो साथ में मिलती हैं तो पॉलीमर यानी बड़ी यूनिट बनाती है। तो ये मोनोमर हो गया और ये क्या हो गया? पॉलीमर। और ये सेलुलोज एक्चुअल में कॉटन होता है, ठीक है। तो कॉटन को हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीमर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट है। फिर है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देखो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है रेयन। रेयन जो है बेटा ये क्या होता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। सिल्क जो होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, आपने देखा होगा सिल्क के कपड़े जो आते हैं बहुत ही मुलायम होते हैं, लेकिन इतना कॉस्टली होता है, इतने महंगे कपड़े होते हैं उसके कि मतलब नॉर्मल इंसान तो खरीद नहीं सकता उनको, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है, सिल्क काफी महंगा आता है भाई। तो ये सिल्क जो है इसको रिप्लेस करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक सस्ता वेरिएंट निकाल लिया इसका, क्या? आर्टिफिशियल तरीके से सिल्क बना लिया, एक सिल्क के जैसा होता है बिल्कुल, जिसको हम बोलते हैं रेयन। क्या बोलते हैं? रेयन। बिल्कुल आर्टिफिशियल, बिल्कुल सिल्क की तरह होता है, लेकिन ये आर्टिफिशियली बनाया गया है, सिंथेटिक तरीके से बनाया गया है, केमिकल से बनाया गया है, लेकिन होता एक्चुअल में कैसा है? सिल्क की तरह ही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत सस्ता होता है। रेयन जो है सिल्क से काफी सस्ता होता है, लेकिन एक्चुअल में दिखता कैसा है? सिल्क की तरह ही दिखता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प क्या होता है? लकड़ी होती है, उसको बिल्कुल पीस के जो है बिल्कुल इसको जो है एक वुड पल्प बना लिया जाता है, ठीक है ना। इसका एक घोल सा बना लिया जाता है, उसको बोलते हैं वुड पल्प, ठीक है। इट इज चीपर देन सिल्क। सिल्क से बहुत सस्ता होता है। इट कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि सिल्क के कपड़े होते हैं, ठीक है, वैसे ही कपड़े इसके होते हैं, लेकिन ये सस्ता होता है, आर्टिफिशियली होता है और मैन मेड होता है, केमिकल्स से बनाया जाता है, वुड पल्प से। किस तरीके से बनाया जाता है? वुड पल्प से। रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन। कॉटन में जब ये मिक्स किया जाता है तो इससे इसका यूज किया जाता है बेडशीट वगैरह बनाने में, ठीक है। और रेयन को जब हम वुल के साथ मिक्स करते हैं तो इसका यूज किया जाता है कारपेट बनाने में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बातें आप ध्यान रखें इनको, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ दिस चैप्टर रेयन पूछा जाता है। और ये भी ध्यान रखिए सेलुलोज एक पॉलीमर है, जो है प्लांट कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो आप इसका जो है इसको बिल्कुल नोट करें, अच्छे से ध्यान रखें इसका। और अगली क्लास में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।